जब भगवान सो जाते हैं तो कौन संभालता है संसार। देवशयनी एकादशी विशेष कथा। जब भगवान सो जाते हैं तो कौन संभालता है संसार। शब्दों से परे है वो प्रश्न कि जब स्वयं भगवान विष्णु चातुर्मास में योग निद्रा में चले जाते हैं तब क्या ये सृष्टि ठहर जाती है, क्या संसार थम जाता है, क्या जीवन की गति रुक जाती है। देवशयनी एकादशी वो दिन जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर 4 महीनों के लिए योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। यह समय चातुर्मास कहलाता है, वर्षा ऋतु का शुभ काल। पर इस योग निद्रा में भी क्या भगवान निष्क्रिय हो जाते हैं? नहीं। जब भगवान विष्णु सो जाते हैं तब सृष्टि को संभालने का कार्य सौंपा जाता है उनके विश्वास पात्रों को। शेषनाग का उत्तरदायित्व। भगवान विष्णु की शैया स्वयं शेषनाग हैं, जिनका अर्थ है शेष, यानी जो बचा है, जो शाश्वत है। वे ही इस समय संसार का संतुलन बनाए रखते हैं। वे पृथ्वी को अपने फन पर धारण करते हैं। वे ऊर्जा का संरक्षण करते हैं और प्रलय से संसार को बचाए रखते हैं। शिव और ब्रह्मा की भूमिका। जहां विष्णु विश्राम करते हैं वहां शिव ध्यान में संलग्न होकर संहार की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं और ब्रह्मा जी नव सृजन को सतत चलाते हैं। तीनों देवों की त्रिमूर्ति मिलकर ब्रह्मांड को संतुलित रखती हैं। धर्म और प्रकृति का संतुलन। देवशयनी एकादशी से शुरू होकर देव उठनी एकादशी तक चलने वाला ये काल आध्यात्मिक शुद्धि का होता है। प्रकृति स्वाभाविक रूप से चलती है, वर्षा होती है, बीज अंकुरित होते हैं, नदी बहती है, लोग व्रत रखते हैं, साधना करते हैं, संयम और नियम का पालन करते हैं। ये काल आत्मचिंतन और तपस्या के लिए होता है। भगवान वास्तव में सोते हैं क्या? भगवान का सोना कोई सांसारिक निद्रा नहीं है, ये योग निद्रा है, ध्यान की परम अवस्था। इस निद्रा में भी वे सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं। वे स्वयं में लीन होकर भी अपने आदेश से सृष्टि को चलाते हैं। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु जब आप सोते हैं तो संसार कैसे चलता है? भगवान मुस्कुराए और बोले, जिस तरह तुम आंखें बंद कर भी मेरे स्वरूप का चिंतन करते हो, वैसे ही ये संसार मेरी इच्छा से चलता है, चाहे मैं जागृत रहूं या योग निद्रा में। भक्तों, जब हम देवशयनी एकादशी पर भगवान को विश्राम देते हैं तो ये याद रखना चाहिए, ये समय है ध्यान का, भक्ति का, संयम का। क्योंकि जब भगवान विष्णु होते हैं तब भक्त जागते हैं। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट में बताएं। क्या आपने कभी चातुर्मास का व्रत किया है? जय श्री हरि।